दोस्तों महाराष्ट्र में चुनाव से पहले बीजेपी का ही एक बड़ा नेता जो है वो झटका दे सकता है। बीजेपी छोड़ सकता है। जी हाँ दोस्तों, ये खबर निकलकर सामने आ रही है। आपको इसके बारे में और ज्यादा जानकारी देते हैं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र। दोस्तों महाराष्ट्र में बीजेपी में अंदर आजकल काफी कुछ चल रही है, काफी कुछ चल रहा है और महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी को तगड़ा झटका लग सकता है दोस्तों। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी के मुस्लिम नेता हाजी अरफात शेख पार्टी छोड़ सकते हैं। सूत्रों का कहना है कि अरफात शेख बीजेपी के कुछ नेताओं द्वारा मुस्लिम समाज विरोधी वक्तव्य से नाराज है। जो बयान दिए गए उनसे वो नाराज चल रहे हैं। पिछले दिनों उनकी नीतीश राणे के बयान पर जुबानी जंग देखने को मिली थी। सूत्रों ने बताया कि मंगलवार को हाजी अरफात शेख उप मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात कर अपना फैसला जाहिर करेंगे और पार्टी छोड़ने का ऐलान भी कर सकते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि धनीपुर में मस्जिद निर्माण कमेटी के हैं वो चेयरमैन, वैसे बता दें आपको। और साथ ही साथ बता दें कि हाजी अरफात शेख अयोध्या में राम मंदिर के बदले धनीपुर में मस्जिद निर्माण के लिए बनी कमेटी के चेयरमैन भी हैं। और हाजी अरफात शेख को मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला विकास समिति का अध्यक्ष और धन जुटाने के लिए इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन का सदस्य भी बनाया गया है। और उसके बाद अब ये खबरें जो है वो सामने निकल करके आनी शुरू हो गई हैं दोस्तों। और माना जा रहा है कि ये काफी ज्यादा बड़ा जो है एक बीजेपी के लिए झटका हो सकता है। आपको मालूम होगा दोस्तों कि ये जो बयानबाजी हुई थी जिसका जिक्र मैंने अभी वीडियो की शुरुआत में की, जिससे जो हाजी अरफात शेख है वो नाराज है। नीतीश राणे ने कुछ दिनों पहले एक बयानबाजी की थी और मुस्लिम विरोधी बयानबाजी थी, जिसको लेकर के हमने देखा कि बहुत ही ज्यादा बवाल जो है वो मचा हुआ था। अभी देखिए, जब ये बयानबाजी हुई थी तो उसके बाद जो महायुति के नेता हैं और महायुति के जो गठबंधन दल के नेता हैं अजीत पवार, उनका एक खबर आई थी कि उन्होंने एक जगह वक्तव्य दिया था और संबोधित करते हुए उन्होंने लिखा था कि कुछ नेता जो है वो किसी खास समुदाय को निशाना बना रहे हैं और ये बात अजीत पवार या उनके एनसीपी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगी। अजीत पवार ने ये बात कही थी, जिसको कि ये माना गया कि ये जो बयान अजीत पवार ने दिया वो नीतीश राणे के उस बयान के बाद दिया और ये बयान का वो नीतीश राणे का जो बयान था उसका जवाब जो है अजीत पवार ने दिया। हालांकि उन्होंने अजीत पवार ने नाम नहीं लिया, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने संबोधन किया ये माना गया कि वो जवाब था नीतीश राणे को। अब देखिए दोस्तों, अब ये जो बीजेपी के नेताओं ने जो बयानबाजी की वो तो मैंने आपको बताया। इसके बाद देखा गया कि बहुत ज्यादा जब मामला बढ़ा तो औरंगाबाद से हमने देखा कि इम्तियाज जलील जो है वो अपने समर्थकों के साथ मुंबई पहुंचना शुरू हो गए। और लगातार हमने देखा कि जब वो औरंगाबाद से निकले तो काफिला उनका जब निकला था वहां से तो गाड़ियां दर गाड़ियां, बहुत लंबी लंबी कतारें दिख रही थी, बहुत सारे लोग जो है उनके साथ में थे। और रास्ते में कई सारे चैनल्स के साथ वो इंटरव्यू करते हुए भी नजर आए, जहां उन्होंने बोला कि बात जो है वो बढ़ गई है और इस तरीके से बयानबाजी उन्होंने की है, उन्हें माफी मांगनी चाहिए। तमाम बातें वो करते हुए वहां से वो इम्तियाज जलील जो है वो आ रहे थे मुंबई। हालांकि मुंबई में घुसने से पहले उनको रोका गया वहां पर, जो टोल नाके जो पड़ते हैं मुंबई के बॉर्डर पे, तो वहां तो उनके समर्थकों को रोक लिया गया दोस्तों। लेकिन बात बहुत ज्यादा बढ़ गई थी और देखा हमने ये भी कि कई सारे एनडीए के नेता थे जो उन्होंने बोला कि इस बात पे माफी मांगनी चाहिए। और खास तौर से हमने देखा कि लगातार नीतीश राणे ने जो है लगातार बयानबाजी की। अब उसी को लेकर के जो है यहाँ पर खबर आ रही है कि बीजेपी के भीतर कई सारे नेता जो हैं वो नाराज है, जिनमें से एक हाजी अरफात शेख हैं जो कि पार्टी भी छोड़ सकते हैं। नाराजगी इतनी कि वो पार्टी भी छोड़ सकते हैं, लेकिन अभी तक पार्टी छोड़ने को लेकर के कोई भी बात सामने नहीं आई है। ये माना जा रहा है कि जो डिप्टी सीएम है देवेंद्र फडणवीस, उनकी मुलाकात होनी है उनसे और मुलाकात होने के बाद जब वो सारी जानकारी देंगे, सारी बातें बताएंगे, उसके बाद दोनों के बीच में चर्चाएं होंगी। ये भी बात सामने आ रही है, जानकार मार रहे हैं। उसके बाद जो है वो फैसला लेंगे कि आखिर आगे क्या करना है। लेकिन दोस्तों आप देखिए कि जिस तरीके से बीजेपी जो नेता छोड़ रहे हैं, हमने देखा कि कुछ जो है वो शरद पवार की पार्टी में चले गए थे, कुछ जो थे वो पार्टी छोड़ रहे हैं और कुछ शरद पवार से मिल भी रहे थे। तो कई सारे ऐसे नेता हैं बीजेपी के भीतर भी जो आने वाले समय में ऐसा माना जा रहा है कि वो बीजेपी छोड़ सकते हैं और बीजेपी को झटका लग सकता है चुनावों से पहले। और महायुति, सिर्फ बीजेपी की बात नहीं कह रहा हूं दोस्तों, पूरी महायुति की सिरदर्दी ये है कि जिन नेताओं को 2022-23 में शामिल किया गया पार्टी में, अब हर एक की इच्छा तो पूरी की नहीं जा सकती। सीटें तो उतनी ही हैं महाराष्ट्र में जितनी की होनी चाहिए, 288 सीटें हैं और उनमें भी एक एक सीट पर इतने सारे उम्मीदवार हैं कि आखिर किसको किसको सीट दी जाए। अब जो मौजूदा उम्मीदवार हैं अगर उनको टिकट देते हैं
तो जो उस सीट पर लड़ने के लिए जो कभी कोई पार्टी छोड़ करके नेता आए थे वो नाराज हो जा रहे हैं। दूसरी पार्टी से जो नेता आए थे 2022-23 में, अगर उनको देते हैं तो मौजूदा समय में जो पार्टी के साथ नेता बने हुए हैं वो नाराज हो जाते हैं। तो आखिर ये जो स्थिति है इसको बैलेंस कैसे किया जाए, ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती है बीजेपी और महायुति के सामने दोस्तों। और इसीलिए हमने देखा कि पिछले 1 महीने में बहुत सारे नेता जो हैं वो पार्टी छोड़ करके महायुति का साथ छोड़ करके कोई यूपीटी पक्ष के साथ गया, कोई शरद पवार की पार्टी के साथ गया। क्योंकि ये नेता थे जो पार्टी छोड़ कर वापस आए थे और इसीलिए इसे घर वापसी, जो मीडिया की भाषा में कह रहे हैं कि घर वापसी कहा जा रहा है। अब देखिए दोस्तों, अगर मैं बात करूं सीटों की जैसे मैं अभी बात की मैंने, तो ये सीटों को लेकर के ही अभी तक जो है महायुति के भीतर खींचतान चल रही है। अभी भी फाइनल नहीं हुआ है दोस्तों कि कौन कितने सीटों पर चुनाव लड़ने जा रहा है। हालांकि सोर्सेस के हवाले से खबर जो आ रही है वो आ रही है कि कौन कितने सीटों पर लड़ेगा, लेकिन फाइनल अनाउंसमेंट जो अभी तक नहीं हुई है महायुति की तरफ से भी और एनडीए की तरफ से भी। लेकिन एनडीए की तरफ से ये माना जा रहा है कि इनकी सीटें फाइनल हो गई है और नवरात्र में उम्मीदवारों की सूची आ जाएगी। लेकिन महायुति की तरफ से इस पर कोई क्लियरिटी नहीं है कि सीटों की शेयरिंग और सीट शेयरिंग के लेकर के कुछ फैसला बना भी है या नहीं बना है। और ये खबर है कि कम से कम 25 से 30% सीटें हैं जिस पर पेच फंसा हुआ है। और अजीत पवार की एनसीपी और खास करके बात करें तो जो बीजेपी है उनके बीच में और एकनाथ शिंदे की शिवसेना जो है, इन तीनों ही दलों के बीच में ये पेच फंसा हुआ है और इस पेच को बहुत ही ज्यादा जो है जटिल समझा जा रहा है। और माना जा रहा है कि जो अमित शाह बीच में जो दौरा करने आए थे महाराष्ट्र में, तो उनके कई सारे जो एजेंडे थे उसमें से ये भी था कि जो सीट शेयरिंग पर जो माथापच्ची चल रही है, खींचतान चल रही है, उसका जो है वो निपटारा किया जाए। और माना जा रहा है कि अभी भी उसका निपटारा ठीक ढंग से नहीं हो पाया है। और अक्टूबर का महीना दोस्तों, क्योंकि नवंबर में चुनाव होने हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया था कि चुनाव आयोग के अधिकारी जो है वो महाराष्ट्र आए थे 2 दिन के दौरे पर और लगातार तमाम दल के नेताओं से, न सिर्फ महायुति के नेताओं से बल्कि वो एमवीए के नेताओं से भी मिले हैं। और फेस्टिवल के टाइम में, त्योहारों के टाइम में किस किस तरीके से शेड्यूल किया जाए, उन सब बातों को लेकर के उनकी चर्चा हुई है, जो रिपोर्ट्स आई हैं सामने। तो और उसके बाद ये बताया गया कि 26 नवंबर से पहले पहले चुनाव जो है वो संपन्न कर लिए जाएंगे, क्योंकि वैसे भी 26 नवंबर के बाद जो है महाराष्ट्र की जो सरकार है उसका कार्यकाल समाप्त हो रहा है। तो ये बातें हैं दोस्तों। और ये अक्टूबर के महीने में बहुत कुछ होने जा रहा है महाराष्ट्र की राजनीति में, कई सारे उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे। और सबसे बड़ी बात जो मैंने पहले भी कही कि जो नाराज नेता हैं बीजेपी के भीतर, कुछ तो पिछली पार्टी छोड़ के जा रहे हैं क्योंकि उनके मन मुताबिक उनको सीट नहीं मिली है या वो सीट की उम्मीद लगाए बैठे थे और अब वो उम्मीद हार गए हैं। कुछ इसलिए भी नाराज हैं क्योंकि जिस तरीके से बयानबाजी हो रही है, जैसा मैंने अभी हाजी अराफात शेख के बारे में बताया, तो कोई ऐसे भी नेता हैं जो नाराज हैं, जो खबरें निकल के सामने आ रही है। तो ऐसे नेता भी जो है वो पार्टी छोड़ करके जाने की बात सामने आ रही है कि जल्दी जा सकते हैं आने वाले समय में। तो जैसे ही कोई अपडेट आएगी दोस्तों, वो अपडेट भी हम आप तक लेकर के जो है वो आएंगे। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही दोस्तों, और आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र, क्योंकि फिर लौटेंगे तो बात करेंगे महाराष्ट्र में किसी बड़ी खबर पर, किसी बड़े नेता के बारे में, किसी नए मुद्दे पर। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए और आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र। नमस्कार।